ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, बहुत बार बहुत जालिम हो जाता है ये मोबाइल फ़ोन। आपका जीना दुश्वार कर देता है ये मोबाइल फ़ोन। और मैं कोई मुफ्त का या फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा, आपके लिए सजग, सचेत और सावधान करने वाली खबर है। कुल्हड़ खबर याद है ना आपको? गुनगुन गुप्ता की कहानी याद है ना आपको? ये मोबाइल फ़ोन कैसे खतरनाक हो जाता है। रचना, एक मिनट आप आ जाएं। रचना मेरे साथ में है और मेरे बाकी भी कोलीग्स हैं। आपके लिए कुछ बातें डूज एंड डोंट्स वाली हैं। मोबाइल फ़ोन कब कब आपके लिए खतरे का सौदा होता है, मोबाइल फ़ोन से कब कब आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहले रचना से ही मैं शुरुआत करता हूँ। रचना, गुनगुन गुप्ता केस, कुल्हड़ कपल केस या इस तरह के हाल के दिनों में और भी जो केस आए हैं जहां पर अंतरंग या प्राइवेट वीडियो लीक हो जा रहे हैं और लीक होने के बाद नौबत यहां तक आ जाती है कि आत्महत्या कर लें, क्या जीने का फायदा ही क्या है। ये मोबाइल कब कब आपकी जान का दुश्मन हो जाता है, ये मोबाइल कब कब आपके लिए बहुत घाटे का सौदा साबित होता है। डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं? देखिए, जितने ऐसे केसेस सामने आए हैं राशिद, हम देखते हैं कि जो कपल्स होते हैं वो अपने प्राइवेट मूवमेंट्स के कुछ वीडियोस बना लेते हैं। वो वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने अगर किसी भी कंडीशन में आप ये वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल में बिल्कुल उसे छोड़े नहीं, या तो साथ के साथ आप डिलीट कर दें। अगर आप कहीं जाकर वाईफाई का पासवर्ड लेते हैं, अगर आप कहीं से वाईफाई सर्विस ले लेते हैं, कई बार ऐसे भी स्कैम सामने आए हैं जहाँ वाईफाई कनेक्ट करते हैं और आपके मोबाइल का जितना डेटा होता है वो सब ट्रांसफर। एक मिनट, आप कह रही हैं कि बहुत बार हम किसी होटल में जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, बस स्टॉप पर जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर, तो वाईफाई कनेक्टिविटी लेते हैं, इसके जरिए भी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो उससे भी आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स बहुत चलते हैं। कुल्हड़ पिज़्ज़ा का आपने जिक्र किया अभी, कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल, वो कपल खुद बता रहा था, वो शख्स खुद बता रहा है कि हमारा पुराना मोबाइल था, उसमें हमारा बहुत पुराना कोई वीडियो था, हम लोग फेमस हो गए तो हमने एप्पल का एक महंगा फ़ोन ले लिया और पुराना फ़ोन हमने साइड में कर दिया। यानी कि जो पुराने फ़ोन था, हो सकता है कि उन्होंने बिना फॉर्मेट किए हुए या फिर बिना अपने डेटा डिलीट किए हुए, कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लीन करके, अगर आप किसी, पहली बात तो अपना पर्सनल फ़ोन किसी को आगे आपको देना नहीं चाहिए, वहीं से उन लोगों का वीडियो लीक हुआ था। और इस तरह की गलती हम लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं। पंकिल, आप भाग करके इधर आइए एक बार। पंकिल, एक बार इधर आया। प्रश्न आप रही है मेरे साथ में। यहाँ पर बात ये हो रही है कि बहुत बार क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्सनल क्रेडेंशियल्स, वीडियोस, फोटोग्राफ रखने का बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। लेटेस्ट केस जो है गुनगुन गुप्ता का, और इससे पहले भी इस तरह के कई केसेस सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा खतरा किन हालात में आता है? ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो लोग करते हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये है कि आजकल के ज़माने में किसी भी विश्वास ना करें। अपनी जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हम शेयर कर देते हैं, एकदम से ना करें। कोई भी नॉन पर्सन हो तो पहले सोचिए समझे कि क्यों मांग रहे हैं, उससे रीज़न पूछें। फिर ये होता है कि हम लोग, एक होता है कि जैसे दोस्तों में फ़ोन दे देते हैं, तो वो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हंसी मजाक में आपको फ़ोन में से फ़ोटोज़ या नंबर्स ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो मैं ये कहूँगी कि अपने फ़ोन को अपनी प्राइवेसी रखें, एक अपना जो प्राइवेसी होती है उसको बनाए रखें। रचना, मेरे ख्याल से आप बाकी भी फीमेल्स तक जा सकती हैं। लीजिए। मुझे 2 पॉइंट्स और बताने हैं। हम लोग जो गलती करते हैं, अगर हमने कोई ऐप डाउनलोड किया है, उसमें बहुत से नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सी हमसे ओके कराया जाता है कि हाँ इसके लिए हम राज़ी हैं, इसके लिए हम राज़ी हैं। उसी में एक ऑप्शन आता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जो ऐप है आपकी गैलरी को एक्सेस करे। उसमें कई बार हम ओके कर देते हैं, वो भी हमारे लिए ख़तरनाक है। कई बार जो फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं हमारे पास कि इस ब्लू लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से भी हमारा फ़ोन हैक हो जाया करता है। इस तरह की सावधानी भी हमें। मेरे ख्याल से आप माइक श्रुति तक भी लेकर के जा सकती हैं। कुछ दिन पहले मोबाइल फोन को लेकर के श्रुति भी कुछ बातें कर रही थी। आप आगे। मुझे लगता है कि आकांक्षा और श्रुति दोनों ही बताएंगी कि कैसे इस तरह की घटनाएं लड़कियों के साथ हो जाती हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपके सामने ऐसा कोई केस आया किसी फ्रेंड का? या मैम, ऐसा फ्रेंड का केस नहीं है, लेकिन हम मीडिया में हैं, आए दिन इस तरह के हमारे पास केसेस आते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन का सही से इस्तेमाल करना सीखें। यानी कि एक तो हमें अपने मोबाइल को यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। अपने जो भी डेटा की जो भी गाइडलाइंस देते हैं, चाहे वो IT मंत्रालय की तरफ से हो, उन पर ध्यान देना है। साथ ही साथ खुद अवेयर रहना है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट फ़ोटो है, वीडियो है, वो किसी अननोन पर्सन से शेयर ना करें, किसी भी लिंक पर, अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। ये सभी सावधानियां, और स्पेशली अच्छा, कई बार हम शेयर नहीं करते हैं। आकांक्षा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी अननोन को, या जो हमारे लिए रिलायबल नहीं है, जो अननोन जैसा ही है, उसे हम अपने फ़ोटो वीडियोस फॉरवर्ड ना करें। लेकिन आकांक्षा, एक दिक्कत ये भी होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप और हम सभी यूज़ करते हैं, उसमें बहुत से लोगों का एक्सेस होता है, वहाँ से लोग कॉपी कर लेते हैं फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़, फिर उनका मिसयूज़ भी होता है।
जहाँ तक ये है कि हम कोशिश करें कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट है हम उसको प्राइवेट रखें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जो हैं उनको मजबूत रखें ताकि हम कहीं ना कहीं बच सकें। साथ ही साथ जो आप अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं तो आप अपने उस अकाउंट पे अपना जो प्रोफेशनल वर्क है सिर्फ वो डालिए, अपनी निजी चीज़ों को शेयर करने से बचिए, तो ये आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये छोटी छोटी सी सावधानी है जिससे कि आप इस तरह के खतरे से बच सकते हैं कि कहीं वो कंडीशन आपके सामने ना आ जाए कि भाई अब तो सबके सामने बदनामी हो गई है या फिर प्राइवेट मूवमेंट या फोटोज़ लीक हो गए हैं, अब क्या करें। ऐसे में सुसाइड के जो ख्याल है वो आते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से बच सकते हैं। श्रुति, आप क्या कहेंगी ऐसे लड़कियों को या ऐसे कपल को जिनके वीडियोज़ या फोटोज़ लीक हो जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है आपके नज़र? मुझे ऐसा लगता है कि इन फ़ोटोज़ को लेनी ही क्यों है। कुछ चीज़ें मेमोरीज़ में रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फ़ोटोज़ लेनी ही क्यों है, इतनी प्राइवेट या अपलोड ही क्यों करनी है? क्योंकि आजकल तो वैसे भी एआई से नॉर्मल फ़ोटोज़ जो एक्चुअली उतनी प्राइवेट है भी नहीं, उन्हें वैसा बना दिया जाता है कि आप नहीं देख सकते। तो फिर अपनी जो सिक्योरिटी है वो अपने पास रखो। प्राइवेट फ़ोटोज़ को डालनी ही नहीं है सोशल मीडिया पे। फ़ोन इज़ नॉट सेफ फॉर एनीवन, लिटरली नॉट फॉर एनीवन, इवन फॉर बॉयज़। तो आई थिंक कि हमें जो अपनी फ़ोटोज़ हैं वो जो सोशल मीडिया के लिए अप्रोप्रिएट है उतनी ही डालनी चाहिए और बच के रहना चाहिए, बिकॉज फ़ोन किसी के लिए भी सेफ इस वक्त इस दौर में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक श्रुति कह रही हैं, लेकिन आजकल के जो कपल हैं या फिर लड़के लड़कियां हैं उन्हें ये लगता है कि भाई हम अपनी हर बात को शेयर करें फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ टहल रहे हैं, कहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कहाँ पर पार्टी हो रही है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, इसलिए भी हमें नुकसान होता है। कुछ और लड़कियाँ भी हैं मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे। कशिश हैं, स्वाति हैं, उनसे मैं बात करूंगी। कशिश और स्वाति, ऐसे बहुत से केसेस हैं। अभी गुनगुन गुप्ता हमने देखा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल हमने देखा, निखिल भी हमारे साथ में है। ये जो प्राइवेट मूवमेंट्स के फ़ोटोज़ होते हैं या फिर वीडियोज़ होते हैं वो कैसे लीक हो जाते हैं, और इसमें क्या सावधानी उन ख़ासतौर से युवाओं, क्योंकि बुज़ुर्ग ऐसा नहीं करते हैं, युवाओं को क्या ख्याल रखना चाहिए? साथ ही साथ अब तो चूँकि एआई का बहुत ज़्यादा चलन हम देख रहे हैं, जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं भी होती उन्हें भी बना लिया जाता है, तो क्या सावधानी है जो रखनी चाहिए? सबसे पहले चीज़ आती है एक ट्रस्ट। आजकल ना जो टीनेजर है या ये कह लें कि नॉर्मल अगर मैच्योर इंसान भी है तो वो सामने वाले पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता है, और चाहे वो किसी भी चीज़ के वीडियो कॉल हो, आप बहुत इजीली, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ आसान हो गई है हमारे लिए, फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। आप इजीली वीडियो कॉल कर सकते हैं, अननोन से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो जो ट्रस्ट हर किसी पे कर लेते हैं ना, उस पर थोड़ा रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप इंटेंशनली तो कुछ होती नहीं है चीज़ें मैम, किसी के साथ भी ये हो सकता है, लेकिन आप ये ख्याल रखें कि अपनी चीज़ों को प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ें आप प्राइवेट रखें। एज अ गर्ल अगर देखा जाए तो सेलिब्रिटीज़ के लिए हो सकता है ये एक मूवमेंट होता है कि वो इसको भूल जाते हैं और लोग भी भूल जाते हैं, उनका कोई अच्छा काम आ जाता है तो आगे चल के वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन की नज़र से हम इसको देखें तो उनकी पूरी ज़िंदगी, इवन उनकी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल भी हो जाता है। तो एक वीडियो या कह लें एक डीप फेक वीडियो जो ये चल रहा है, अगर ये किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ होता है तो उसकी पूरी फैमिली, उनकी इमेज खराब हो जाती है। कह रही हूँ, और जब किसी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है, हो सकता है रियल हो, लेकिन लोग कहने से लगते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट तो कहीं ये नहीं है, लेकिन आम लोगों पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अच्छा, स्वाति ने अभी कहा कि किसी पर जल्दी से रिलाई नहीं करना है। अभी कथित गुनगुन गुप्ता का जो वीडियो है वो ही चूँकि ताज़ा है, हो सकता है कि वो वीडियो कॉल पर रही हो सकता है कि वीडियो लीक हो गया, हो सकता है फेक हो, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, कैसे हम वहाँ अपनी पिक्चर्स को, वीडियोज़ को प्राइवेट रख सकते हैं ताकि लोगों का एक्सेस ही ना हो। कई तो ऐसे ऐप भी हैं जो हम डाउनलोड करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपकी गैलरी में एक्सेस हो सकता है क्या? जी, ऐसा होता है कि मतलब हम अपनी जो फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टा पे डालते हैं, अपने अकाउंट्स पे डालते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वायरल होने के बहुत चांसेस होते हैं, और लोग ज़्यादातर जो है ना, जो हैकर्स होते हैं वो हमारे अकाउंट हैक करते हैं और हमारी वीडियोस को वायरल कर देते हैं। और अगर रही बात वो प्राइवेट वीडियोस की, तो हम अपने फ़ोन में ऐसी वीडियोस बनाए ना, पहली बात तो, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो वीडियो हमारे फ़ोन से ही जाती है, तो ऐसी वीडियो बनाए ना। और अगर कोई वायरल कर रहा है, कोई लीक कर रहा है, तो उस हैकर को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और डीप फेक का तो आजकल जो वीडियो बना रहे हैं वो भी बहुत गलत है मेरे अकॉर्डिंग। मैं इस पे कहना चाहूँगी कशिश, अगर हम देखें कि आजकल लोगों में ना खुद वायरल होने का एक नशा सा चढ़ गया है। आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल एक छोटे से बच्चे को भी देखोगे ना तो पेरेंट्स उसे खुद तैयार करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे कि वो वायरल हो जाए।
और वो वायरल होने के बाद, अब वायरल होने का मतलब होता है कि आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो वो हर किसी के पास जा रही है। अब वो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चीज़ तो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमारे जो ऊपर नशा है खुद को प्रेजेंट करने का, वायरल होने का, हर घर तक पहुंचने का, ये अच्छा जब तक है जब तक आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपके साथ बुरा हो जाता है ना, तो उसके बाद वो जो मासूम लोग होते हैं ना, जो अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखते हैं, तो वो लोग भी फंस जाते हैं। तो जो वायरल होने का नशा है ये थोड़ा सेलिब्रिटीज़ तक ही छोड़ दे, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान की लाइफ में उनका परिवार तबाह हो जाता है। वायरल होने का ये जो चस्का है युवाओं में, ये इतना ज़्यादा क्यों है, और क्यों छोटे बच्चे से लेकर युवा तक ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर हिट हो जाएं? और जो हम सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट देते हैं, कई कई मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, वो सब नोन तो नहीं होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती है। वो हमेशा आजकल उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही सही है, एंड यही है कि काफ़ी लोग अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए। कुछ लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं अपना, है ना। कुछ लोग एक ट्रस्ट, जैसे स्वाति ने ही बताया था कि लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, लोग आपस में ही शेयर करते हैं ऐसी फ़ोटोज़। अब हमें नहीं पता कि सामने वाले की मेंटलिटी कैसे, वो उसे कैसे यूज़ करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो आजकल इतना डीप फेक का हो रहा है ट्रेंड, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हम एआई लाए थे, हमारे साइंटिस्ट या जो भी लाए थे, वो अब उनको शापित बनती जा रही है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि आए दिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी भी कुछ ना कुछ वीडियोस वायरल हो जा रही है। जैसे अभी मैम ने बोला कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा का केस हुआ था, अब हमें नहीं पता कि वो रियल है या डीप फेक से है, या जैसे अभी मंदना की हम लोग बात ही कर रहे थे। तो ठीक है, मगर ऑब्वियसली हमें लगता है कि यह बहुत शोशाबाजी है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके मेंटलिटी वो कितना सफ़र कर रही है।